उधर कुवैत भी कई जोरदार धमाकों की तरफ से दहल गया। ज़राए के मुताबिक कुवैत में अमेरिकी फौजी अड्डे पर ईरान ने हमला किया है। ईरानी ड्रोन ने अमेरिकी मिसाइलों की बैटरी को निशाना बनाया, जिससे धुएं के बादलों ने इलाके को घेरे में ले लिया। कुवैत की वजारत दिफा का कहना है कि उनकी फौज ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स का मुकाबला कर रही हैं। वजारत दिफा ने एक बयान में बताया कि मुल्क भर में सुनी जाने वाली बुलंद आवाज़ें इंटरसेप्शन ऑपरेशन के नतीजे में सुनाई दी हैं। कुवैत ने इससे पहले कहा था कि उसने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स की निशानदही की है, जबकि तबाह किए गए मिसाइलों के मलबे से कुछ नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसकी तफसीलात जारी नहीं की गई। लेकिन बताया गया है कि जो मिसाइलों का पुर्जा या मलबा गिरा है, उसके बाद बाज़ मकामात पर आग लगी हुई देखी गई है। इस दौरान इराक के इलाके सुलेमानिया पर भी हमले की इत्तला मिली है। बताया जा रहा है कि पहले अरबील में अमरीकी मफादात और अमरीकी सिफारतखाने के पास हमला हुआ था। दूसरी तरफ सुलेमानिया में भी धमाकों की गूंज सुनाई दी। बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने ने अरबील पर होने वाले ड्रोन हमले के बाद इराक में मौजूद अमरीकी शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। अमरीकी सिफारतखाने ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि दहशतगर्दी, अगवा, मुसल्लह तसादुम और बदामनी के खतरात की वजह से अमरीकी शहरी इराक का सफर न करें। सिफारतखाने के मुताबिक इराक के हंगामी हालात में अमरीकी शहरियों की मदद करने अमरीकी हुकूमत की सलाहियत भी महदूद है। अमरीकी सिफारतखाने ने अपने शहरियों को यह भी मशवरा दिया कि वह एहतजाजी मज़ारों में शिरकत से गुरेज करें और किसी भी हमले की सूरत में मलबे या मलबा गिरने वाली जगहों के करीब न जाएं। इस दौरान ईरान की पासदारान इनकलाब ने शाम में भी अमरीकी अड्डे पर हमले का दावा किया है। न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने खबर दी है कि शाम में अमेरिका के ऑपरेशन कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया, लेकिन अभी इस बारे में अमेरिका या शाम की हुकूमत की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल और तफसीलात जारी नहीं की गई। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ जंग से पहले वाली हालत में वापस नहीं आएगी। एक बयान में उन्होंने कहा कि अमेरिका आबना हुर्मुज़ पर ईरान की इख्तियार हाकिमियत से खौफज़दा है। इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना था कि अमेरिका आबना हुर्मुज़ में सिक्योरिटी खैर मुस्तकम करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने खलीजी ममालिक से कहा कि अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त न दें, इस पर जवाबी कार्रवाई हो सकती है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कहा कि ईरान ने आबना हुर्मुज़ में तिजारती बहरी जहाज़ों पर फायरिंग की तो उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कैरोलाइन लेविट ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ किए गए वादों से फिरेगा तो अमेरिकी सदर ट्रंप उसे जवाबदा बनाएंगे, लेकिन वो तेहरान के साथ सिफारतकारी के लिए भी हमेशा तैयार हैं। लेविट का कहना था कि ईरानियों ने सदर ट्रंप पर वाज़ेह किया है कि वह भी माहिदा चाहते हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। कैरोलिन लेविट ने इस बात की तस्दीक की है कि अमेरिकी फ़ौज की जानिब से की जाने वाली हालिया अस्करी कार्रवाइयों के बावजूद अमेरिका भी ईरान के साथ माहदे तक पहुंचने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि तेहरान वाशिंगटन के साथ बातचीत जारी रखे हुए हैं और खुद भी एक माहदा करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन इलेक्शन डाटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी इलेक्शन में चीन मुदाखलत की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी कौम से खिताब में ट्रंप ने कहा चीन चाहता है कि ट्रंप सदारती इलेक्शन हार जाएं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से मुतल्लिक़ खुफिया इंटेलिजेंस की दस्तावेज़ात फौरी डी क्लासीफाई की जाए। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर और FBI को चीन से मुतल्लिक़ तहक़ीक़ात का हुक्म दिया गया है। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि 2020 के सदारती इंतखाबात के डेटा में चीन ने मुदाखलत की। दस्तावेज़ात के सामने आने से इंतखाबी निज़ाम की खामियां बेनकाब होंगी।